नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको एक अति उत्तम पौधा जो कि सर्वत्र पाया जाता है, जिसके गुण बहुत उत्तम और स्वर्ण जैसे हैं, इसलिए इसका नाम है स्वर्णाक्षरी। इसको सत्यनाशी भी कहते हैं हमारे देहाती भाषा में और अन्य भाषा प्रांतों में। ये प्राय उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, मध्यवर्ती क्षेत्रों में पाया जाने वाला पौधा है। आप इसको गौर से देखें एक बार। इसका पुष्प जो है स्वर्ण की तरह होता है। ये देखें आप, इसमें बीच में जो है ये केसर आती है, ठीक है। स्वर्ण पुष्पी भी इसका नाम है। इसके इस प्रकार से कांटेदार पत्ते होते हैं। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि सर्वत्र ये पाया जाने वाला पौधा जो कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, जहाँ उष्णकटिबंधीय और मध्यवर्ती क्षेत्र हैं, वहाँ पर ये साधारणतः मिल जाता है। और इसके जो लाभ हैं वो लोग शायद आप जानते नहीं होंगे। इसके जितने भी लाभ हैं, उन लाभों में से मैं कुछ लाभ आपको बता देता हूँ। देखिए, सर्वप्रथम तो इसके जो बीज हैं, इसके बीज हर प्रकार के विष को नाश करने वाले हैं। यदि कोई के कमर के पीछे एक कार कंबल नाम का फोड़ा होता है, यदि ये फोड़ा किसी के हो जाए तो आप इसके बीजों को निकाल करके सिलबट्टे पर बांट करके उसकी पुलटिस बना करके या टिकड़ी बना करके उसके उस फोड़े पर रख देंगे तो वो फोड़ा फूट करके ठीक हो जाएगा, है ना। कार कंबल नाम का फोड़ा होता है जो कि कमर पर होता है पीछे की तरफ। और ये हर प्रकार के जो इसके जो बीज हैं, हर प्रकार के विष का घन करने वाले हैं, विष को मिटाने वाले हैं। अब हम ये समझते हैं, आपने देखा होगा लोगों को सोजा का रोग हो जाता है। सोजा यानी पेशाब में गर्मी, पेशाब करने के बाद जलन मचना, पेशाब में गर्मी होना। उस सोजाग रोग की ये सर्वोत्तम औषधि है। उसमें क्या है कि आप इसके फूलों को लीजिए। इसके फूलों को लेकर के आप, जैसे हमने इसके फूलों को इकट्ठा कर लिया, वैसे बाज़ार में मिल जाते हैं इसके पुष्प, इकट्ठा कर करके उसका चूर्ण बना लीजिए और रात को एक गिलास पानी में गलाइए और सुबह उसको मसल छान करके शरबत बजूरी, एक शरबत आता है मार्केट में, उसके साथ पिएंगे तो आप देखेंगे 10 एक दिन में आपकी जो सुजाग की तकलीफ़ है उसमें काफ़ी हद तक आप लाभप्रद पाएंगे इसको। दोस्तों, इसके अंदर एक पीले वर्ण का दूध निकलता है। हमारे रस शास्त्र की भाषा में इसको बोलते हैं कि स्वर्ण में दूध इससे बिखरता है, इसलिए इसका नाम स्वर्णाक्षरी भी है। तो वो दूध जो है नेत्र रोगों की सर्वोत्तम औषधि है। सर्वोत्तम औषधि कैसे है? आप इसका दूध निकाल लीजिए, ठीक है, और रोगन जर्द ले लें या फिर आप घी ले लें। गौ माता की घी के साथ मिला करके बत्ती बना करके उसका काजल बनाएं। उस काजल को यदि आप नेत्रों में आंचते हैं, लगाते हैं, तो नेत्रों के कई प्रकार के रोगों को दूर करता है और नेत्रों की रोशनी को तीव्र बनाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि रस शास्त्र में रसायन के अंदर इसके कई सारे गुणों का वर्णन किया जाता है। इसके माध्यम से कई प्रकार के धातुओं की भस्मों को बनाया जाता है। और तो और इसके माध्यम से ऐसा कहा गया है, अब बोल देता हूँ मैं पाट सरी की बूटकड़ी, घाट सरोवर होए, पत्ते से पारा मरे, जड़ से कंचन होए। एक ऐसे भी कहा जाता है, चाक सरी की बूटकड़ी, है ना। तो मैं दोहा ज़्यादा ध्यान देता नहीं उन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि मेरा काम सिर्फ और सिर्फ पारद कर्म है, चिकित्सा कर्म है, तो ज़्यादा दोहे भी याद नहीं है, ज़्यादा ध्यान देता भी नहीं हूँ। पर ऐसा कहा जाता है कि ये रसायन की बड़ी उत्तम और सर्वोत्तम औषधि है। इसके माध्यम से कई प्रकार की सिद्ध भस्मों का निर्माण किया जाता है जो कि रोगों को दूर करती है। और विशेष करके हमने देखा है, यदि कोई फोड़ा नहीं फूट रहा तो उसमें मैं इसके बीजों का पुलटिस बनवा देता हूँ, वो बहुत आराम से फूटता है और बहुत लाभप्रद है। इसकी जड़ में भी कई सारे गुण विद्यमान है। इसकी जड़ को यदि पीस करके दिया जाए, किसी को जहर चढ़ा हो या किसी को गलगंड का रोग हो, तो उसमें काफ़ी हद तक लाभप्रद है। स्वर्णाक्षरी इसका इसलिए नाम पड़ा है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर से स्वर्ण में दूध निकलता है, स्वर्ण में पुष्प आते हैं। आप कहीं से भी चीरा लगाएंगे तो इसका दूध निकलेगा और आगे जा कर के वो काला पड़ जाता है। ये सभी औषधिकार, सभी रसायनविद जानते हैं और सभी वैद्य भी इसको जानते हैं, जिनको जड़ी बूटी की नॉलेज है। अब विशेष बात क्या है, देखिए, सत्यनाशी, यदि इसकी जड़ को निकाल करके किसी के मकान में डाल दिया जाए तो वो उसका सत्यानाश कर देती है तंत्रोक्त के अनुसार, ठीक है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुना हमने, पर ऐसा कभी देखा नहीं है कि ऐसा कुछ होता हो किसी में, और किसी के लिए गलत करना भी नहीं चाहिए, ऐसा तंत्र शास्त्र में कहते हैं। और कई लोकोक्तियाँ हैं, लोग कुछ भी कह देते हैं, पर औषध चिकित्सा कर्म के लिए इसको आप उपयोग में लें। औषधि का उपयोग औषध कर्म में लें, रसायन कर्म में लें। अब लोगों को लाभ दें।
अच्छा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर ताकत भी बहुत है। यदि आप इसके पंचांग को निकाल के सुखा लीजिए और पाउडर बना कूट छान करके आप देते हैं 1 ग्राम से 500 mg की मात्रा में, तो बहुत अत्यधिक लाभप्रद है और रोगों को हरने वाली है सभी प्रकार के, चाहे नेत्र रोग हो, चाहे अंदर हमारे गर्मी हो शरीर के अंदर, उसको दूर करती है। किसी भी प्रकार का कीटाणु पड़ गया हो शरीर के अंदर, यहाँ तक कि कैंसर के जो फोड़े होते हैं, जो घाव होते हैं, उनमें जो कीटाणु पड़ जाते हैं, उनको यदि मारना हो तो इससे बढ़िया कोई औषधि नहीं है। दूसरी बात, इसके जो तेल निकलता है, इसका तेल यदि 1 बूंद की मात्रा से लेकर के 10 बूंद की मात्रा में दूध में डाल करके या फिर पताशे में डाल के देंगे तो रोगी को 5 से 7 दस्त होते हैं, उसका पखाना